पढ़ते वक्त अगर आपको एक से ज्यादा ख्याल आने लगे, आपको आलस ऑटोमेटिक आएगा कि हमारी लाइफ का गोल क्या है, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ और मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे जो हमारे शॉर्ट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे बच्चे जाके वीडियोस देखते हैं, इनसे कैसे बचें। क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त ये चीजें कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मन क्यों भटकता है, आलस क्यों आता है मुझे, और मेरा मन क्यों नहीं करता है कि मैं पढ़ाई करूं। और जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। ये जो डिस्ट्रैक्शन है, आखिर हम इनसे कैसे बचें, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो छोटे छोटे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं आज के इस वीडियो में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि मनुष्य का मन क्यों भटकता है। ये जो मन है ना हमारा, ये स्थिर क्यों नहीं रहता। ध्यान से हमारी बात को सुनिए। हमारा मन स्थिर तभी रह पाएगा जब हम एक समय में केवल एक चीज सोचेंगे। जब हम खाते हैं उस वक्त हमें यह याद आता है कि भाई मेरा कितना सिलेबस पीछे है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, मुझे कौन से कपड़े खरीदने हैं। और जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती हैं। ये कैसे बच पाएंगे इनसे, हम पढ़ने के समय कैसे बच पाएंगे। जब मेरा पढ़ने का मन होता है उस वक्त ये भी मन करता है कि भाई फला शादी में जाएंगे तो क्या करेंगे, भैया की शादी होगी तो कौन से कपड़े खरीदेंगे और कौन सा गाना सुनेंगे, वो उस फिल्म का गाना सुने या इसका सुने। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आखिर मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। मन के भटकने का केवल और केवल एक कारण है कि एक समय में एक से अधिक चीजों को सोचना। आप जब एक समय में एक से अधिक चीजों को सोचना बंद कर देंगे, आपका मन कभी नहीं भटकेगा। अगर आपका मन भटकता है और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे इस लड़की को हो रहा है कि पढ़ाई करते समय इनको याद आ रहा है कि मुझे शॉपिंग करनी है और मुझे कुछ चीजों को खरीद के अपने घर ले जाना है। सेम लड़कों के साथ भी हो सकता है कि अरे भाई वो वाला बैट खरीदेंगे, वो वाली बॉल खरीदेंगे, दोस्त बुला रहे थे, ये वाला क्रिकेट मैच खेलेंगे। ओह, ये चीजें हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं। व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ चैटिंग करने में पूरा समय चले जाना, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है। और याद रखिएगा कि जब भी आपका मन भटके उस समय आपको केवल एक चीज पे दिमाग ऐसे पकड़ना है और सोचना है कि मैं अपनी जिंदगी में किसको धोखा दे रहा हूं। जिस दिन आपको इसका जवाब मिलेगा, अंदर ही अंदर एक आग उठेगी, और वो आग अगर आपके अंदर अपने आप उठी, वो जीवन में आपको आगे लेकर जाएगी। जब भी आपका मन भटके, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में, बस तुरंत सोचेगा और अपने आप को कुछ समय के लिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, जितना आपके पास वक्त है, अपने आप को बोल दीजिएगा कि आज के बाद मुझे ये नहीं करना। सब कुछ छोड़ दीजिएगा। सुबह केवल और केवल अपना जो काम होता है वो खत्म करिएगा। पूरा दिन फ्री रहिएगा, कुछ मत करिएगा। लेकिन वो 2 दिन, वो 1 दिन, वो 24 घंटे, वो 5 घंटे जो आपने डिसाइड करके रखे हैं, उससे ज्यादा समय नहीं लेना है। हमारे पास वक्त बहुत होता है लेकिन ये वक्त कम पड़ जाता है क्योंकि हम अपने वक्त को ऐसे बर्बाद करते हैं क्योंकि इस वक्त की कोई कीमत नहीं होती। अगर आपसे बोला जाए कि 24 घंटे आपको दिए जाते हैं और इसके लिए आपको 525 रुपए पे करने पड़ेंगे, वो वक्त की कीमत आपको तब पता चलेगी। आपको लगता है कि वक्त मेरे पास बहुत है, कि वक्त सबके पास फ्री का है। अगर इस वक्त के भी पैसे लगते तो आप इस वक्त की कद्र करते और इस वक्त की आप वैल्यू करते। तो आप ऐसे सोचिए कि हमारे पास वक्त तो बहुत है लेकिन यह वक्त हमारे लिए कब काम आएगा। यह वक्त जो मैं एक एक 24-24 घंटे, एक एक दिन को बर्बाद कर रहा हूं, ये हमें लाइफ में किधर ले जाएंगे। अब ऐसे में हमारे मन में कभी कभी यह सवाल आता है कि आखिर क्यों, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं। तो एक बताऊं एक बात,
सबको मर के जाना है। लेकिन अगर जीवन में सबको मर के ही जाना है तो आखिर ये मेहनत क्यों? अब ध्यान से सुनिएगा, मर के तो सबको जाना है, लेकिन जो मरने से पहले कुछ करके जाए ना, उसकी वैल्यू होती है। वो इंसान इंसान होता है, और सिर्फ जन्म ले लिया और जीवन काट लिया और मर के चले गए, वो जीवन नहीं कहलाता। आपका मन जब भी भटके तो सोचना एक बार कि आखिर मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूं, और उसके बाद अपने आप को रिलैक्स छोड़ना, कुछ समय लेना, लेकिन उस समय के बाद उस समय की वैल्यू करना, तब आपका मन दोबारा कभी नहीं भटकेगा। इस वक्त आपका बोर्ड एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तब यह वीडियो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ध्यान से सुन लीजिएगा हमारी बात को। मन भटके तो याद करिएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय है। ये 1 महीना आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपको वो चीज दिला सकता है जिसकी आपको चाहत है। तो भाई, आपको ये 1 महीना बर्बाद नहीं करना। मन भटके एक चीज सोचनी है कि आखिर मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूं। आपको जवाब मिलेगा, आप उसके बाद काम करना शुरू करोगे। आपका अभी भी मन भटक रहा था, आपने इस वीडियो को देखा, आप देखने के बाद ये सोचिए, थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ हाथ रखिए और सोचिए, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूं। जवाब मिलेगा और उसका आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम किसी भी चीज को कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें आलस बहुत आता है, और वो आलस हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है। वो आलस हमें उस तरफ ले जाता है जिस तरफ हम जाना नहीं चाहते। सुबह सो के उठते हैं, लगता है कि आज के दिन में मैं तूफान खड़ा कर दूंगा, आज के दिन में ये पूरा कंप्लीट कर लूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कार्य की बात कर रहा हूं जो आपने सोच रखा था आज के दिन करने को, और वो दिन बीत जाता है। क्यों? जिस दिन आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपका कभी भी दिन बर्बाद नहीं होगा। बताया जाए, ध्यान से सुनिए। रात में सोने से पहले अगले दिन का प्लान बनाइए, और अगले दिन आप जब सोने जाएं तो पहले यह सोचिए कि आज जो मैंने प्लान कल रात को बनाया था वो पूरा कर पाया कि नहीं। अगर आपको उसका जवाब मिल जाए, आपको लगे कि हां मैं कर पाया हूं, तब सोच लेना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। समझ गए? इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। मेन मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि भाई, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें आलस क्यों आता है। हमें आलस इसलिए आता है क्योंकि एक चीज हम सोचते हैं। क्या? बताया जाए, ध्यान से सुनिए। पढ़ते वक्त अगर आपको एक से ज्यादा ख्याल आने लगे, आपको आलस ऑटोमेटिक आएगा। एक से ज्यादा ख्याल आएंगे, आलस से ऑटोमेटिक आएगा। आप मैथ पढ़ने बैठते हैं तो आपको इंग्लिश की याद आती है, आप इंग्लिश पढ़ने बैठते हैं तो ये लगता है हिंदी में अभी यार मेरे मुहावरे छूट गए, हिंदी में अभी यार हमने निबंध नहीं तैयार किए, हिंदी में यार हमने ये चीज नहीं की। बस ये चीज आपका आलस का सबसे बड़ा कारण बनती है, और यही एक कारण और पैदा करती है, वो होती है डर और भय। ये डर और भय, फिर आप अंदर से घबराते हैं, आप फिर सोचते हैं अब क्या करें, फिर मन नहीं लगता। आलस आ जाए, एक चीज करो। अगर आपको आलस आ रहा है, आप उस वक्त कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, खड़े हो जाइए, 2 फॉर्मूले अपनाइए। फॉर्मूला नंबर 1, मोबाइल को खोलिए, कोई गाना बजाइए, कमरे को बंद करिए, डांस करना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट के डांस के बाद जो एनर्जी आपके अंदर आएगी वो आपको ऊपर लेकर जाएगी। फॉर्मूला नंबर 2, आपके पास मोबाइल नहीं है, आप गाने नहीं सुनते हैं। अभी ये भी बताऊंगा गाने कौन से सुनने हैं, ये भी एक फॉर्मूला है। ध्यान से सुनिए। आपके पास मोबाइल नहीं है, आप गाने नहीं सुनते हैं, आप छोड़ दीजिए अपनी टेबल को और रूम से बाहर निकलिए, छत पे टहल के आइए 5 मिनट, और उस टहलते वक्त केवल एक चीज सोचिए, एक चीज सोचिए, 5 मिनट टहलने आया हूं, बगल वाली आंटी को देखने नहीं, बगल वाले अंकल को देखने की नहीं कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं। बात करते करते 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा नहीं वेस्ट करने। 5 मिनट आया हूं टहलने, 5 मिनट टहल के वापस जाऊंगा, या 10 मिनट आया हूं तो 10 मिनट जाऊंगा।
जो सोच के आया हूं वो करके जाऊंगा, इस चीज पे चलना है। अब मन में एक सवाल, गाने कौन से सुने? गाने ऐसे सुनो जिनकी आपको लिरिक्स समझ में ना आए। व्हाट इज दिस, ये क्या है? लिरिक्स का अर्थ है कि आपको उसके शब्द समझ में ना आए। कैसे? एक गाना है, अ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अब ये जो आपको समझ में आ गया ना कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, आपको ये गाना नहीं, आपको ऐसा गाना जो आपको समझ में ही ना आए लेकिन उसकी धुन बड़ी प्यारी हो, वो गाना। वाई? ऐसा क्यों? क्यों हम ऐसे गाने ना सुने जिनकी लिरिक्स लिरिक्स हमें बहुत प्यारे से समझ में आ जाती है, बहुत प्यार से हमें लिरिक्स समझ में आ जाती है, और वो गाने जब मैं पढ़ रहा होता हूं, जब मैं पढ़ रही होती हूं, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो गाने हमें गुनगुनाने का मन करता है। समझ में आई बात? तो ऐसे गाने की आदत मत डालिए जिसके लिरिक्स आपको याद हो, जिसकी धुन आपको समझ में आए। बस वो गाने आप क्या करिए, सुना करिए। दो चीजें अपनानी है, गाने सुनिए, डांस करिए, या फिर टहल कर आइए अगर आपको आलस आता है। अगला हमारे पास पॉइंट है कि अपने रास्ते से ना भटक पाने के लिए अभी वापस आओ, यहां आ जाओ, है ना? इस तकनीक का इस्तेमाल करिए। ये तकनीक बहुत प्यारी है। जब भी आपको लगे कि मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूं, आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। अपनी दो उंगलियां लीजिए, दो दो, यहां रखिए, सर को झुकाइए, 5 मिनट के लिए दबाइए, और दबाने के बाद जो रिलैक्स आपको मिलेगा वो किसी भी चीज में नहीं मिलेगा। और एक चीज सोचिए कि हमारी लाइफ का गोल क्या है, मैं यहां क्या करने आया हूं, और मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूं। ये जो गोल है ना, ये सेट करिए, ये सेट करिए अपना गोल। और ये जब गोल सेट होगा ना, ऐसे करके जो रिलैक्स आएगा वो बहुत आपको ऊपर ले जाए। समझ में आई मेरी बात? आगे कंटिन्यू करते हैं। बस इतना ही है जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकता है, इतना ही है जो आपको मोटिवेट रख सकता है, इतना ही है जो आपको आगे लेकर जा सकता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ये जो चैनल है ये ज्ञानोदय के गुरुजी नाम का यूट्यूब चैनल है, और हम इस चैनल पर क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th और 12th के बच्चों को मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, स्पेशली 10th स्पेशल चैनल है, तो यहाँ पर 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिले। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।